समर्थक भी हैं और यहाँ के पीड़ित नागरिक भी थे हम। ये इलेक्शन घोषित होने से पहले संजय बेनीवाल खुद कैंडिडेट बनने के लिए नहीं आए, जनता ने उठाया। 7 तारीख के बाद जो इस फाइटिंग कंटेस्ट में रहेंगे वो 4 ही रह सकते हैं। पूर्व में रहे अशोक कुच्छल जी, इतने दागी दाग लगाने के लिए कपड़े ही नहीं बचे, इतने दागी हो चुके हैं वो। अब मुझे नहीं लगता कि उन पे जनता कोई विश्वास करेगी और करना भी नहीं चाहिए। उनकी रेडियाँ उठा के फेंकी, टमाटर ऐसे फेंके जैसे इंसान ने डाल दिया, ऐसे ही टमाटर फेंक दिए। ये हमारे एमएलए साहब फिर आते हैं भरत सिंह छोक्कर जी। भरत सिंह छोक्कर जी के समय में आज वो कहते हैं कि आज चेयरमैनशिप का दो। उनको तो हमने पूरी 86 गाँवों की पंचायत दी थी, पूरी 86 के 86 गाँवों की पंचायत दी थी। एक छोटे से मालखे से क्या करेंगे? कितनी प्रॉब्लम है बताओ इनको। कम से कम हमें कितना टाइम हो गया, 1-1.5 साल हो गया इनको यहाँ पे बात रखते हुए। आज तक ये मंडी का कोई सुधार नहीं हुआ। समाल के गांव का हाल अभी तक तो जी बहुत बुरा है जी। आप खुद भी राउंड मार सकते हैं, आप यहाँ से जाके आप मेन जी रोड पे निकलें, देखें गली तक क्या ब्रेकर बना रखे हैं जी, कितना कुछ हो रखा है। काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। नगर पालिका समालखा चेयरमैन पद के उम्मीदवार संजय बेनीवाल का पोस्टर आप ये लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं। वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि समालखा का जो इलेक्शन है वो काफ़ी पेचीदा और काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है। जो रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं उसको लेकर समालखा की जनता भी चाह रही है कि अब आगे क्या होगा। संजय बेनीवाल के ऑफिस में पहुंचते यहाँ कुछ युवा बच्चे मिले, इनसे भी बातचीत करते हैं। आप तो समर्थक हो गए इनके? समर्थक भी हैं और यहाँ के पीड़ित नागरिक भी थे हम, ये इलेक्शन घोषित होने से पहले। पीड़ित मतलब? पीड़ित अभी मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ हमारे यहाँ पहुँचने पे और हमारी समस्याओं को सुनने में। आपका सभी का, दर्शकों का भी और आपका ही मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आगे भी आप आते रहना और बहुत ऐसे ही हमारी समस्याओं को दिखाते रहना। सबसे पहले इसके बाद मैं धन्यवाद देता हूँ इस जनता का और संजय बेनीवाल जी का, जो जनता की आवाज़ संजय बेनीवाल जी ने सुनी है। संजय बेनीवाल खुद कैंडिडेट बनने के लिए नहीं आए, जनता ने उठाया। आप शहर में घूम के आए, बहुत चौड़ी चौड़ी गलियाँ दिखेंगी, रोड दिखेंगे। एक बार लाइन पार जाके देख के आइए, मेरे गांव अंदर जाके देखो, पंजाबी मोहल्ले का हाल देखो, खटीक बस्ती का हाल देखो, वाल्मीकि समाज का हाल देखो। उधर अगर आप जाके देखोगे इतनी सकरी गलियाँ हैं, साइकिल से जाना भी मुश्किल है। और पानी की समस्या तो इतनी थी जिसकी कोई हद नहीं थी। बाकी जो आज हमें लगता है इसी इलेक्शन का, हमें ये लगता है कि कल 7 तारीख के बाद जो इस फाइटिंग कंटेस्ट में रहेंगे वो 4 ही रह सकते हैं। पहले का नाम ले ले तो अपना पूर्व में रहे अशोक कुच्छल जी, इतने दागी दाग लगाने के लिए कपड़े ही नहीं बचे, इतने दागी हो चुके हैं वो। अब मुझे नहीं लगता कि उन पे जनता कोई विश्वास करेगी और करना भी नहीं चाहिए। गरीब जो इतने गरीब थे, जो रोज़मर्रा काम करके शाम को अपने बच्चों का पेट पालने का काम करते थे, उनकी रेडियाँ उठा के फेंकी, टमाटर ऐसे फेंके जैसे इंसान ने डाल दिया, ऐसे ही टमाटर फेंक दिए। इतनी बुरी करी जिसकी कोई हद नहीं होती, इतने दाग लगे जिसकी कोई हद नहीं। 25-25 लाख में खरीद खोज करना, टेंडर में अपना हिस्सेदारी करना। उससे पहले रहे हमारे एमएलए साहब, फिर आते हैं भरत सिंह छोक्कर जी। भरत सिंह छोक्कर जी के समय में आज वो कहते हैं कि आज चेयरमैनशिप का दो। उनको तो हमने पूरी 86 गाँवों की पंचायत दी थी, पूरी 86 के 86 गाँवों की पंचायत दी थी। एक छोटे से मालखे से क्या करेंगे जब उनसे उसका कुछ नहीं हो सका? विधानसभा में भेजा, चंडीगढ़ का रास्ता दिखाया, वहाँ से नहीं हो सका, तो यहाँ क्या करने के लिए आ रहे हो चौधरी साहब? अब उसके बाद जो नाम आता है अशोक गुप्ता जी का, वो पहले पूर्व में रहे, वो भी 2 बार चेयरमैन इसी के। उनने भी आज तक कुछ ऐसा इम्पैक्ट नहीं डाल के दिखाया कि जो समालखा गांव की आबादी के लिए कुछ वो अच्छा कर सके हो। नन्ही सी बारिश, छोटी सी बारिश अगर कोई आती है, 4 बूंद समालखा में डाल दीजिए तो यहीं स्विमिंग पूल होता है, बच्चे यहीं नहा सकते हैं। कोई पूल की ज़रूरत नहीं उनको, इतना बुरा हाल है यहाँ पे। दूसरी बात हम देख के चले संजय बेनीवाल जी की छवि कैसी है। कोई छोटा हो बड़ा हो, बुजुर्ग हो बच्चा हो महिला हो, किसी से भी निकलते वक्त बड़े प्यार से, बड़े आदर से प्यार से बोलना, ये उनका बहुत अच्छा लगता है हमें। और यही हमारे युवाओं की पसंद है। और युवाओं की पसंद के होते हुए भी हम ये भी कहना चाहते हैं सबसे युवा और समालखा गाँव वासी के प्रत्याशी हैं, एक भारी मत देकर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपील भी करूँगा, एक कीमती वोट दे करके संजय बेनीवाल जी को विजयी बनाएं। ऐसा मौका मुझे नहीं लगता कभी आएगा, ना ये आने देंगे। इतने बड़े बड़े पैसे वाले बैठे हैं, इतने बड़े बड़े पैसे के मगरमच्छ बैठे हैं भाई साहब समालखे में। मगरमच्छ ये तो छोटे से आदमी है, जनता के प्रत्याशी हैं, जनता के प्रत्याशी है, जनता लड़ रही है, इनका कोई वो नहीं। ये जहाँ हम बैठे हैं इस प्रांगण में भी ये ट्रस्ट का वो है, ट्रस्ट ने दिया है कि आइए आप यहाँ बैठिए, अपना कार्यालय संभालिए। ये पूर्ण
बहुमत है यहाँ से भी, समर्थन है यहाँ से भी हमारा। पीड़ित की बात कर रहे थे, मेरे हाँ को जी। पीड़ित शब्द बहुत- समझना जी। समालखा जो ये वाला है ना जी, समालखा गांव जिसको हम बोलते हैं, अग्रवाल स्वीट से मातापुरी स्टार्ट होती है यहाँ से लेके और अपना यहाँ तक पीछे तक पावर हाउस तक, उधर लाइन पार तक, उधर हमारा क्या नाम है पाउटी के मोड़ तक, वहाँ तक अथवाड़ा रोड तक पंचवटी। अब पीड़ित इस वजह से देखिए जी, 24 घंटे की बात हुई आई, पर उससे उधर इधर कोई नहीं आई। गायें पकड़ी, गाय का जो भी काम करवाया इधर कुछ नहीं काम हुआ। बारिश आए, पानी में डूबे हम, उधर नहीं चढ़ेगा भैया पानी। नालियाँ साफ़ होंगी उधर की होंगी, इधर की नहीं होंगी, तो हम पीड़ित ही हुए भाई साहब, कबाड़े में रहे। सब्जी मंडी उधर से उठा के उधर सब्जी मंडी उधर से उठा के उधर करी। प्रॉब्लम है। लेडीज़ हाईवे पे कैसे हाईवे क्रॉस करके जाएंगे, हाईवे का हाल अब आप देख ही सकते हो। इसीलिए भाई साहब हम पीड़ित हैं। एक्सीडेंट की चांसेस कितनी है जी? आप भी पीड़ित लग रहे हो मेरे को। जो सब्जी मंडी है वो सारी यहाँ पे पुल के नीचे भेज दी, ठीक है। बच्चों को जाने का खतरा है, लेडीज़ के जाने का खतरा है। गाय जब जहाँ पे सब्जी मंडी होगी, गाय वहाँ पे इधर उधर जाएंगी। जितनी भी गाय हैं, एक्सीडेंट होने के कितने चांसेस है। मेन हाईवे है ये, सारी सब्जी मंडी यहाँ पे पुल के नीचे भेज के बताओ, सारे प्रॉब्लम है। कितनी प्रॉब्लम है बताओ। इनको कम से कम हमें कितना टाइम हो गया, 1-1.5 साल हो गया इनको यहाँ पे बात रखते हुए, आज तक ये मंडी का कोई सुधार नहीं हुआ। ये इलाका जो काफ़ी पुराना बसा हुआ है, आपके चेयरमैन इधर कभी आए नहीं दर्शन देने? अभी तक तो जी कोई आया नहीं है जी। इस बार हमें मौका मिला है कि यहाँ से किसी को चुनें और शहर का विकास करें। समालखे गांव का हाल अभी तक तो जी बहुत बुरा है जी। आप खुद भी राउंड मार सकते हैं, आप यहाँ से जाके आप मेन जी रोड पे निकलें, देखें गली तक क्या ब्रेकर बना रखे हैं जी, कितना कुछ हो रखा है। और दूसरे हमारे शहर के जी पहली बार कोई कर्मठ ईमानदार और शिक्षित और हमारे कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं जी, संजय बेनीवाल जी, और 36 बिरादरी का समर्थन भी है जी। उन्होंने ये नहीं है कि अपने अकेले का डिसीजन है, सभी से राय ली, सबसे पूछा भी, कई सालों से लगे भी हैं कि मैं अगर खड़ा हूँ तो आप लोग मुझे वोट देंगे कि नहीं। सभी ने आश्वासन दिया है, तभी वो इतना बड़ा कदम उठा चुके हैं जी, और उठा रहे हैं। और आगे जहाँ तक उम्मीद है कि सफल भी रहेंगे समालखा से इस बार चेयरमैन के लिए वो, और बहुत ईमानदार है जी। कोई छवि अभी तक आप कहीं भी घूम सकते हैं जी, कोई दाग वाग भी नहीं है, और सबसे समझदार और कर्मठ ईमानदार, और बोल के बहुत नरम है जी। सबसे जवान कैंडिडेट लग रहे हैं सब में से हैं। हाँ जी, सबसे जवान कैंडिडेट है संजय बेनीवाल। और हमारी पूरे समालखा से यही है, एक अपील है 36 बिरादरी से, जितना भी हो 19 तारीख को पूरे बहुमत से इनको विजयी बनाएंगे। आप बोलेंगे जी कुछ? हाँ जी, पानी की निकासी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर जनता इनको एक बार सेवा का मौका देती है तो ये समस्या, हमें पूरा विश्वास है कि ये समस्या जल्द से जल्द दूर करेगी। तो बिल्कुल युवा चेहरे हमारे साथ थे। एक भाई ने तो पूरी पोल ही खोल के रख दी, जो तीनों कैंडिडेट खड़े हैं, और समालखा का पूरा सिनेरियो जो है समझाने की कोशिश की। तो आप लोगों को अगर जो समालखा का ये संग्राम अच्छा लग रहा है तो साथ के साथ शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत।